हाय एवरीवन। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं विजन बोर्ड मेरा बनाने वाली हूँ और मैं उसे बनाने के बाद जरूर शेयर करूंगी। फोटो में शेयर करना मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि इसमें बताने जैसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं वीडियो में बताना चाहती हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, हर एक तरीके से हर एक डाउट कवर करने की कोशिश करूंगी बिकॉज आई हैव सीन इन कमेंट्स कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं यूजुअली। जितना मुझे पता है उतना मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी को ना बढ़ाते हुए मैं विजन बोर्ड दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है ये विजन बोर्ड, कैसे मैंने बनाया है, क्योंकि आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सुनोगे वो सुनते हुए आपको क्लियर आइडिया होगा कि हाँ मैं किस चीज के बारे में सुन रही हूँ ये सब, ठीक है। तो आपको पहले ऐसा एक कार्डबोर्ड लेना है। उस कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेन कार्डबोर्ड 10-20 रुपीज में किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा। उस पर आपको आपकी विश से रिलेटेड फोटोज प्रिंट कर कर कुछ इस तरीके से लगानी है। ठीक है, इसे सीधे तरीके से भी लगा सकते थे, एकदम लाइन टू लाइन, बट आई डोंट लाइक दैट। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है, यू नो, थोड़ा सा मेसी। सो दिस इज माई विजन बोर्ड जहां पे मेरी अलग अलग विशेष की अलग अलग फोटोज लगाई हुई हैं, जिन फोटोज के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी कुछ टाइम बाद। पहले मैं बेसिक आइडिया ये देना चाहती हूँ, जो न्यू है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, तो उनके बारे में। विजन बोर्ड आपने जैसे देखा कि ये बोर्ड है, ठीक है, और विजन यानी दृष्टि, जिसपे हमारी दृष्टि बार बार पड़ती है, यही इसका मकसद है। अब इस बोर्ड को मैं इस ऐसी जगह लगाऊंगी जहां मैं इसे बार बार हर रोज हर पल देख सकूं, जाने अनजाने भी मेरी नजर उस पे पड़ती रहे। तो जैसे अब मैं यहाँ सोती हूँ इस साइड में, और वो जो वॉल दिख रही है पीछे हल्की सी, उस वॉल पे मैं इसे चिपका दूंगी या खील में टंगा दूंगी ताकि मैं हर पल उसे देखती रहूं। ये क्यों, ऐसा क्यों करना है? इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। मेन रीजन ये है, जब आपकी मल्टीपल विशेस हो, यानी बहुत सारी अलग अलग विशेस हो, तो आपको माइंड में सोचने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैं अब इसके बारे में सोचूं या उसके बारे में फोकस करूं या क्या करूं। फिर आप अनजाने में टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर दोगे कि मैं सुबह जॉब के बारे में सोचूंगी, रात को मैं रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगी, पर गलती से अगर सुबह रिलेशनशिप का थॉट आ गया तो क्या करोगे? तो जहां फीलिंग्स होती हैं वहां टाइम टेबल काम नहीं करता। इसीलिए विजन बोर्ड इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जितनी भी विशेस आपकी इसमें हैं, उस पर ना जब भी आप देखोगे किसी अलग इमेज पे नजर जाएगी, अगली बार देखोगे किसी अलग इमेज पे नजर जाएगी। को स्पेशली टाइम निकालकर किसी चीज के बारे में सोचते रहने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जब जिस चीज पे नजर जाए उस चीज के बारे में सोचो। जैसे मैंने यहाँ पे जॉब, हेयर, हेल्थ, ये सारी चीजें लगाई हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी नजर गई जॉब के ऊपर, तो मैं सारी जॉब की सिचुएशन इमेजिन करूंगी और अच्छा फील करूंगी कि कैसा लगेगा ये सारी चीजें जब होंगी मेरे साथ, ठीक है। अगली बार कुछ टाइम बाद मेरी नजर गई बालों पे, तो फिर मैं बालों के बारे में पूरा सोचूंगी। समझ रहे हो? तो ऐसे करके अनजाने में आपके सारे काम होते जाएंगे। बचपन से ये ट्रिक्स यूज करते आए हैं हम लोग। स्कूल में हमें टीचर कहा करती थी कि टाइम टेबल नहीं, मैथ्स के जो टेबल्स होते हैं उन टेबल्स को लिख कर लगाओ, फॉर्मूलाज को लिख कर लगाओ, तो जब जब उस पर नजर जाएगी वो अनजाने ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता रहेगा। ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोचो या ना सोचो, वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाता रहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल चुकी हूँ याद आ गई। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारा माइंड म्यूजिक और इमेजेस से ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर देता है। अगर अभी मैं जॉब के बारे में सोचने की कोशिश करूंगी, आई वोंट गेट अ क्लियर पिक्चर इन माई माइंड, बट अगर मैं उस बोर्ड को देखूंगी, आई ऑलरेडी हैव अ पिक्चर, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं उस पर विश्वास करूं या उसको फील करूं। बहुत इजी बन जाता है। और अगर मैं ना भी सोचूं तो भी ऑटोमेटिकली वो मैसेज, ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपने आप ये मैसेज आपके माइंड में चला जाता है, ठीक है। ये साइंस है, इसको आप नकार नहीं सकते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जब आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, ठीक है, ऐसे समझो ये गर्म चीज है, आपने टच किया, अपने आप आपका हाथ पीछे आएगा। पर क्या आपको पता है इस पीछे आने के पहले एक पूरा प्रोसेस होता है माइंड में। जब आप इसे टच करते हो, आपके हाथ को पता नहीं चलता है पहली बात, पहले आपके ब्रेन को पता चलता है कि ओ ये गर्म है, अगर मैं यहीं पे उंगली लगाई रखूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। और ब्रेन आपके उंगली को, आपके हाथ को सिग्नल सेंड करता है कि इसे हटाओ।
ये सारा प्रोसेस इतने जल्दी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारे माइंड की शक्ति है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो सबकॉन्शियस माइंड जब इस फोटोज को देखेगा, इस क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप वॉल पे लगाओगे ना उसे, तो जब भी आप उन फोटोज को देखोगे तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज फिट हो जाएगा कि आई एम फीलिंग गुड अबाउट दिस थिंग्स, ये चीजें मेरी हैं, ये मुझे मिलेंगी। ठीक है, ये होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फायदे, इसलिए आपको ये बोर्ड बनाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि ये बोर्ड वो ओपनली वॉल पे नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहते, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, इसके लिए किसी ने कमेंट्स में भी ये सजेस्ट किया था और मेरा खुद का भी यही मानना है कि आप इसके लिए कोई नोटबुक बना सकते हो। इट डजेंट मैटर कि प्लेन पन्नों वाली है, लाइन वाले पन्नों वाली है, कैसी भी, आप एक छोटी सी 100 पेजेस की नोटबुक ले सकते हो। उस नोटबुक पे एक अच्छा सा सुंदर कवर लगाना और ये सारी फोटोज जो भी आप चाहते हो वो फोटोज को प्रिंट करके आप उनके पन्नों पे चिपका देना। एक पन्ने पे एक फोटो, दूसरे पन्ने पे दूसरी, ऐसे। ठीक है, और उन पेजेस को बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से डेकोरेट करना। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। आपको ये सब कुछ देख के अच्छा फील होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ओके फील हो रहा है। वी डोंट वांट ओके, वी वांट ग्रेट फीलिंग। तो उस ग्रेट फीलिंग के लिए सामने ग्रेट चीज भी होनी चाहिए कि नहीं, है ना। तो उसे अच्छे से डेकोरेट करना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी उसे देखकर। चाहिए तो आप उन पन्नों पे कोई सेंट लगा सकते हो तो वो खुशबू से और अच्छा फील होगा। तो जब अच्छी खुशबू आएगी पन्नों में से तो हाँ, दैट फीलिंग, काम बन गया बॉस, अच्छा फील करना है हमें। ठीक है, तो आप किसी बुक में ये चिपका सकते हो। ये सेकेंड उपाय हो गया। उपाय, ओ माय गॉड। थर्ड ऑप्शन है कि कि मोबाइल में अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं। अगर आपका सिंपल मोबाइल होगा तो भी, फैंसी होगा तो भी, उसमें अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं। उस फोल्डर को आप नाम दे सकते हो कि ये मेरा विजन बोर्ड, ऐसे नाम दे दिया फोल्डर को। और वो जितनी भी फोटोज आपने डाउनलोड कर ली है अपने फोन में, उस फोल्डर में आप ऐड कर सकते हो। आपको नहीं पता है कैसे करना है, किसी की हेल्प ले लो। कोई यंग बच्चा बच्ची होगा आसपास, उनको बहुत ज्यादा तेज नॉलेज होता है ये सब बारे में, वो बता देंगे। ठीक है, आजकल के छोटे बच्चे हमसे ज्यादा मोबाइल यूज कर, हमसे यानी आपकी जनरेशन तो छोड़ो, मेरी जनरेशन को भी मात दे देंगे, इतने चालू है वो लोग। ठीक है, सो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उन्हें पूछ देना बस कि मोबाइल में फोल्डर कैसे बनाते हैं। ठीक है, या तो आप सारी फोटोज को डाउनलोड करके एक अपने आप को ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, आप ईमेल अगर आप करना जानते हो तो ऑफ कोर्स कि कैसे सारी फोटोज को अटैच करना है ईमेल में। सो आप ईमेल में सारी फोटोज अटैच करके, मैं तो हमेशा अपने आप को मेल करते रहती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, किसी और को मेल करने से अच्छा। तो उस मेल को आप खोल के सारी फोटोज चेक कर सकते हो बार बार। फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप पिंटरेस्ट ऐप, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, उस ऐप को आप यूज कर सकते हो। जब आप पिंटरेस्ट ऐप डाउनलोड करोगे, आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट बोर्ड। जैसे हमने ये बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड में सारी फोटोज का कलेक्शन है, वैसे पिंटरेस्ट ऐप में जब आप कोई बोर्ड बनाओगे, उसको कोई नाम दोगे, जैसे विजन बोर्ड नाम दे दिया, तो उसमें आप कोई भी फोटो सेव करते जा सकते हो। फिर जब भी आप पिंटरेस्ट खोलोगे, अपने अकाउंट में जाओगे, वो विजन बोर्ड वाला ओपन करोगे, सारी आपकी मनपसंद फोटोज आपको एक साथ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। इफ यू वांट तो मैं इसका आपको एक, क्या बोलते हैं, डेमो बता सकती हूँ, ट्यूटोरियल जैसे करके बोलते हैं ना, वैसे अगर मैं करके बता सकती हूँ। क्योंकि आई नो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल लोग हैं जिन्हें ये सारा तामतुम नहीं पता है ज्यादातर। अगर इन सब में से आपको सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं तो आप सिंपली क्या करिए, बुक वाला आपके लिए बेस्ट होगा। अब प्रिंट आउट लेने के लिए भी बहुत सारे लोगों को डाउट होंगे कैसे प्रिंट आउट लेना है। फोटोज अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर यूज करना जानते हैं तो वर्ड में कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के एक एक फोटो उसमें अरेंज करते जाइए, किसी भी तरह अरेंज करिए, कट करके चिपकाना ही है। अगर आप नहीं जानते हो कंप्यूटर यूज करना, अपना मोबाइल लेके साइबर कैफे पहुंच जाइए, उस भैया को बोलिए कि मुझे ये सारी फोटोज प्रिंट करवानी है, वो अपने आप सारे आपको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, अब ठीक है, आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर ली है। हाँ, विजन बोर्ड में और जितने भी बाकी ऑप्शंस मैंने बताए उसमें क्या डिफरेंस है।
सबसे ह्यूज मेजर डिफरेंस ये है कि विजन बोर्ड जब आप लगाओगे ना तो आपको जाने अनजाने अपने आप आपकी नजर उस पर पड़ती रहेगी, अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड उस मैसेज को पिकअप करता रहेगा। लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस में आपको खुद होके याद आना चाहिए कि अरे मैंने आज विजन बोर्ड चेक ही नहीं किया। फिर आप जाके अपनी बुक खोल के सारे फोटोज देख के खुश फील करोगे, फिर आप जाके अपना मोबाइल का फोल्डर ओपन करोगे। तो वो कैसे आपको जानबूझ के याद आना चाहिए, किसी दिन भूल गए तो फिर नहीं दिखेगा। तो इट्स लाइक अ टास्क, एक टास्क बन जाएगा। जैसे रोज दवाई लेना होता है टाइम पे, वैसे रोज याद करके उसको खोलो। लेकिन विजन बोर्ड अगर होगा तो हमेशा आपके सामने रहेगा वो, ठीक है। आई होप मैंने एक एक डाउट क्लियर कर दिया होगा। नाउ फाइनली इट्स टाइम कि मैं अपनी बारे में डिस्कस करूं कि मेरे विजन बोर्ड पे क्या है। मैंने इसे पूरी तरीके से सुंदर नहीं बनाया है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं, मुझे खुद शॉप जाकर चीजें लाने में बड़ा आलस आता है। तो ये जो बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, ये भी मुझे मम्मी लाकर दिए है। अगर मैं जाती तो मैं कुछ रेड कलर की रिबन्स वगैरह लाती या कुछ और एक्स्ट्रा सामान लाती इसको बॉर्डर बना के डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसे देख के ही बहुत गर्व फील हो, अच्छा फील हो। मुझे प्लेन व्हाइट कार्डबोर्ड पे नहीं चिपकाना था, इसलिए मैंने ब्लैक चार्ट पेपर इसके ऊपर लगा दिया है। अब इन फोटोज के साइड में आप देख सकते हो मैंने व्हाइट कलर का, जब मैं कट कर रही थी ना तो मैंने पेपर ऐसे छोड़ दिया, जगह छोड़ दी व्हाइट वाली, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इस तरीके की फोटो। वो जो पोलराइड कैमरा से निकालते ना, ऐसे पुराने जमाने में भी आपको पता होगा, ऐसे फोटो निकालते तो वो बाहर ऐसे निकलती है और फिर उसके नीचे ऐसे व्हाइट कलर का स्पेस बचता है। तो मुझे वैसा फोटोज बहुत अच्छी लगती है। और फिर मेरे मन में ये आइडिया भी था कि जब मैं उसे चिपका ही दूंगी तो मैं उसमें कुछ कुछ अपनी बातें लिख भी दूंगी। मुझे लिखना बहुत पसंद है बुक्स में या इसके ऊपर ऐसे ऐसे। तो फर्स्ट फोटो मेरी है यहाँ पे दो बाल की फोटो थी। ये दोनों देखकर मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। अभी कंफ्यूजन भी हो सकता है किसी को कि ऐसे बाल चाहिए या ऐसे बाल चाहिए। मुझे दोनों भी चलेंगे, कुछ भी दो पर दो। तो मुझे ये दोनों देख के अच्छा फील होता है तो मैंने ये दोनों ले लिया। तो ये मेरे को डायरेक्ट फोटो मिल गई अपने बाल से रिलेटेड, ठीक है। अब ये एक घर की फोटो है जहाँ एक किचन एरिया दिखाया गया है और अंदर ना ब्लैक इंटीरियर है, यानी ब्लैक सब काम किया हुआ है। मुझे और मेरी फ्रेंड को, हमको ऐसा ही घर चाहिए जहां बहुत मुझे ना ऐसा ओपन विंडो, इस तरीके की विंडोज बहुत पसंद है। तो ऐसा बड़ा आलीशान घर जिसमें ब्लैक कलर का पॉश इंटीरियर हो। और मैंने आवर हाउस लिखा है यहाँ पे। ये फोटो है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें आप देख सकते हो कि वो लड़की कितनी स्टाइलिश लग रही है ना, कितने स्टाइल से खड़ी है। मैं कैसे देख रही हूँ, शूज वगैरह पहन के, मतलब मुझे ऐसे ब्लेजर जैकेट्स या पैंट सूट पहनना, ऑफिशियल वुमेन कॉर्पोरेट लुक मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे कोई डायरेक्ट फोटो नहीं मिली तो मैंने इनडायरेक्ट फोटो ढूंढी। मैं ये समझती हूँ कि ये मैं हूँ, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। उसका मुंह भी ढका हुआ है मोबाइल से, जो अच्छी बात है। मेरे को लगा कि ये परफेक्ट फोटो होगी मेरे लिए। अगर मुंह दिखता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इमेजिन करती कि वो मैं ही हूँ। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई लव टू ड्रेस लाइक दिस, हैप्पी लाइफ। तो ये आप इनडायरेक्ट फोटो, मुझे डायरेक्ट, मैं आपको ये क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपकी विश की ही फोटो मिल जाएगी फटक से, ऐसे नहीं है। आपको उससे रिलेटेड आगे पीछे ऐसी कोई फोटो ढूंढनी है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे दो कोट्स लिए हैं। एक ये है कि इट्स ऑलरेडी योर्स। तो जब भी मैं ये सारी चीजें देखूंगी मेरे मन में ये मैसेज आएगा, ये ऑलरेडी तुम्हारा है, ये सब कुछ है तुम्हारा, फील इट। ये सब कुछ है ऐसे क्यों बोलते हैं, ताकि आपको वो रिलैक्सेशन, वो खुशी, वो फील हो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ फीलिंग पर है। यहाँ नीचे बिलीव लिखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना सुंदर लिखा है ना। और यहाँ पे लिखा है होगा होगा होगा। ऑफ कोर्स ये सब कुछ आपका होगा। अब ये दोनों थॉट्स अपोजिट है, यहाँ बोल रहे कि ऑलरेडी है, यहाँ बोल रहे होगा होगा। आई डोंट केयर, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, बस काम बन गया। यहाँ पे मेरी क्लास की फोटो है। जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को मैंने गूगल किया, वहां से जितनी फोटोज मुझे मिल सकी, इंस्टाग्राम से मुझे जितनी, इंस्टाग्राम पे भी उस कॉलेज का पेज है, टिस कॉलेज का, तो जितनी फोटोज मुझे मिल सकी उतनी फोटोज मैंने वहां से उठा ली और उसे प्रिंट कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिखा है माई क्लास। ये फोटो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं भी इन्हीं चेयर्स में से एक चेयर पे बैठी हूँ, मैं और मेरी फ्रेंड।
अब ये फोटो है वहाँ की कैंटीन की, क्लियर फोटो नहीं है बट है। अब ये कैंटीन की फोटो क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कॉलेज जाऊंगी तो मैं रोज इस जगह पे जाऊंगी, मैं रोज कैंटीन जाऊंगी, तो मुझे अच्छा फील होगा ना कैंटीन देखकर। माय आवर कैंटीन, ऐसे मैंने इसके ऊपर लिखा भी, ये हमारी कैंटीन है। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत गर्व से लिखी है, प्राउड फील कर, ये मेरा क्लास है, ये मेरी कैंटीन है। ये कॉलेज से रिलेटेड है इसलिए ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे ना एक गार्डन जैसा एरिया का फोटो था, और ये मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो फोटो मैंने एडिट की है। मैंने पिक्सआर्ट में एडिट करके अपने आप को यहाँ पे बिठा दिया। थैंक गॉड पोज भी कितना अच्छा मिला है ना। और यहाँ पे लिखा है आवर मेमोरीज, यहाँ पे लिखा है कि टिस बैच टू 2021 to 2023। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मैंने ऐसे इमेजिन किया कि मेरा कॉलेज तो हो चुका है, मैं तो टिस में पढ़ती हूँ, और जब टिस खत्म हो जाएगा तो इसी तरीके की मेमोरीज होंगी ना मेरे पास कॉलेज खत्म होने के बाद, तो वो लगाई है। अब ये लास्ट कॉलेज की फोटो है। यहाँ पे मैंने लिखा है आवर फेवरेट स्पॉट एट टिस कुछ लिखा है, और यहाँ पे लिखा है टिस। ओह माय गॉड, ये हो गया मेरे कॉलेज का। इतनी सारी कॉलेज की फोटोज इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे फिलहाल मेरे लाइफ में एक ही बड़ा गोल है, मेरा कॉलेज। बाकी मेरी कोई बड़ी विशेष नहीं है। जो लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करो, मेरी चिंटू बहुत सक्सेस स्टोरीज है, बहुत। लेकिन बड़ी विशेष मेरे पास कोई थी ही नहीं कभी, सब मक्खन चल रहा था मेरे लाइफ हमेशा। तो अब मुझे बड़ी विश मिली है, तो अब मैं बड़ी विश के लिए बड़ी बड़ी चीजें कर रही हूँ ना। तो जब ये पूरा होगा तो ऑफकोर्स शेयर करूंगी। अब लगे हाथ मैंने चेक भी डाउनलोड कर दिया, और पहले वाला चेक जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने 10,000 लिखा था, वो रखा है मोबाइल में। अब ये प्रिंटेड वाले पे मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा सोच यार बिट्टू, तो मैंने इस पे 1 लाख लिख दिया। कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, आई डोंट नो, लेकिन आएंगे, जरूर आएंगे। तो मैंने इस पे 1 लाख लिख दिया। एक द सीक्रेट का कोड मुझे मिला था कि नथिंग कैन स्टॉप द मिराकल्स फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, कोई भी चीज आपके मिराकल्स को होने से नहीं रोक सकती। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब भी ये फोटोज देखकर अगर मेरे मन में या आपके मन में ऐसा आए कि कैसा होगा, तो तुरंत उस कोड पे नजर जाएगी कि होगा यार, सब होगा। और इसमें जगह नहीं थी लगाने के लिए, तो उसके ऊपर का द सीक्रेट कट करके यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही बचे हुए पेपर से 2 दिल बना दिए, और ऐसे ही करके सब कुछ डेकोरेट कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा फील हो, इसीलिए। इन सारी चीजों के पीछे एक ही वो है, क्या बोलते हैं, अरे सबसे इम्पोर्टेंट वाला तो रह गया दिखाना, ये फोटो दिख रहा है, हाँ। मैं थक गई बात करते करते। तो ये एक बहुत बड़े आलीशान ऑफिस की फोटो है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ऑफिस में काम करूँ, तो मैंने वहां पे नीचे लिखा भी है, वी वर्क हेयर एज HRM। अब बड़ी कंपनी है तो ऑफकोर्स एक से ज्यादा HR की जरूरत होगी, तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक ही कंपनी में एज अ HR काम करेंगे। तो ये थी मेरी सारी थॉट प्रोसेस बिहाइंड द विजन बोर्ड। और हाँ देखो, मेरी कुछ सीक्रेट फोटोज भी है जो मैं इस बोर्ड पे नहीं लगाना चाहती, ठीक है, क्योंकि घर में कोई आ गया, उसने देख लिया तो क्या, मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। तो वैसी फोटोज को मैंने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव करके रखा है। कभी कभी मैं देख लेती हूँ, पर क्या होता है, मैं भूल जाती हूँ देखना, याद ही नहीं आता कि फोन में कुछ ऐसा पड़ा है और देखना है, याद नहीं आता, बट फिर भी रखी है। और पिंटरेस्ट के विजन बोर्ड में भी मैंने मेरी कुछ सीक्रेट फोटोज रखी है, जैसे मेरे बॉडी गोल्स है कुछ, कैसी बॉडी मुझे चाहिए, तो तो ऐसे कुछ फोटोज है उसमें। और कुछ अननेसेसरी फोटोज है, जैसे बुलेट पे बैठी हुई एक लड़की बाइकर जैकेट पहन के, तो हम दोनों को, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे जाना है, तो वो एक फोटो पड़ी है वहां पे। जो वॉच मुझे चाहिए वो वॉच की फोटो है उसमें। कार की फोटो है, जो कार चाहिए। जितने भी घर मुझे अच्छे लगते हैं उन घर की फोटो है। तो ऐसे बहुत कुछ चिंटू चीजें जो चल जाएगा अगर ना देखूं तो भी, तो वैसी फोटोज मैंने वहां रख दी है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाली, मतलब सबसे मेन जो चीजें हैं मेरी, उनको मैंने अपने बोर्ड पे लगाई है। तो मेन चीजें आपने देख लिया होगा, 2 ही है मेरे लाइफ में फिलहाल, कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाए। वो इतना जरूरी भी नहीं है, बिकॉज आई लव माई हेयर, अभी जैसे भी है मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल आजकल। तो सबसे मेन तो कॉलेज ही है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप 1 साल पहले मुझसे मिलते, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलते, तो हमारे पास शायद
एक पूरी दीवार भर जाती है, इतनी सारी छोटी छोटी विशेष थी, पर एवे ही ख्याली पुलाव होता है ना, उस टाइप की विशेष थी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। तो प्रियंका भी उसका विजन बोर्ड बनाने वाली है। मैंने ये सेम ही फोटो शेयर किया उसके साथ और उसे कहा है कि तू तेरे साइड से जो भी तेरे को ऐड करना है वो उसमें ऐड करके और उसका प्रिंट आउट बना दे। तो हम दोनों का विजन बोर्ड रेडी है और कुछ नहीं, बस। ऐसा लगता है ना कभी कभी वीडियो बनाते बनाते कि मैं अपने फैमिली या अपने किसी जानने वाले लोगों से बात कर रही हूँ। अच्छा लगता है कि मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, एज अ फ्रेंड मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सारी बातें मेरी पटर पटर सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं मस्त गप्पे मारूं आपके साथ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। मैं बहुत कम बात करती हूँ, ऐसे बहुत बात करती हूँ क्योंकि आई नो ना किस बारे में बात करना है। वरना ऐसे अगर आप मुझसे मिलोगे, ऐसे मतलब रियल में अगर मिलोगे तो मैं बस स्माइल करूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई डोंट नो। ये भी मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है, मैं अनजान लोगों से भी बहुत बात कर सकती हूँ, बट मुझे वो थोड़ा फेक लगता है। मतलब विदाउट कनेक्शन आप इतना किसी से क्लोज होके बात कर रहे हो, वो थोड़ा फेक लगता है। मेरा अगर वाइब किसी से कनेक्ट हो जाए, एक इंस्टेंट क्लिक होता है कि हाँ मुझे ये पसंद है, मेरी इससे जम सकती है, तो वो जब कनेक्शन क्लिक हो जाता है तो ही मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ, वरना मैं फेक नहीं बात नहीं कर सकती। मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। जो विजन बोर्ड जिनको देखना था आप जा सकते हो। मुझे बस बात करने का मन कर रहा है। मुझे व्लॉग्स बनाना भी बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली पहले चाहती थी कि मेरा व्लॉगिंग चैनल हो, था भी एक्चुअली, मेरा और मेरी फ्रेंड का एक व्लॉगिंग चैनल था, जिसमें हम ना मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा कैंपस है, तो वो कैंपस में ऐसे आवारा जैसे घूमते रहते थे और व्लॉग, हम लेक्चर मिस करके व्लॉग बनाते थे। पता है, ऊपर लेक्चर चल रहा है और हम लोग नीचे उस ग्राउंड में आके खाने के लिए अच्छा अच्छा लाते थे। मुझे कुछ अच्छी डिश याद आ रही है जो वो लाती थी, सैंडविच, आलू, हाँ सैंडविच। वो खाने के लिए कुछ अच्छा सा लेके बैठते थे और किसी भी टॉपिक पे व्लॉग बनाते थे। हमारे मन में ना हमेशा इच्छा थी मेरे और प्रियंका की लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। फिर ट्राई भी किया हमने, 100% नहीं दिया, 40% दिया होगा, उसी में हम हार मान गए कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम थोड़े से डिप्रेस्ड भी थे कुछ टाइम के लिए। डिप्रेस्ड इज अ वेरी ह्यूज वर्ड एक्चुअली। हम अपसेट थे बहुत टाइम के लिए कि क्या हम कभी कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अच्छा ही फील नहीं करते हो तो ऐसी फीलिंग्स बहुत आने लगती है मन में कि नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वैसे। लेकिन आप थोड़ा सा भी अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे तो सडनली सारी चीजें गायब ही हो जाती है। जैसे कोई अल्लाह का सूरा पढ़ने पे या हनुमान चालीसा पढ़ने पे कोई भूत होगा तो ऐसे गायब ही हो जाएगा, भाग ही जाएगा। उस तरीके से आप जरा भी पॉजिटिव फील करोगे ना तो गायब ही हो जाएंगे सारी चीजें। मैंने एक्सपीरियंस किया है ये। और मैं जितना भी, आप कह सकते हो, जितनी भी पॉजिटिविटी आप देख रहे हो ना मेरे अंदर, वो तभी से आई है, उसी वीडियो में जब से मैं बनाने लगी हूँ तब से आई है। उसके पहले लाइक 2-3 मंथ्स तक या 3-4 मंथ्स तक हम लोग थोड़े सैड थे, करियर को लेके थोड़ा टेंशन में थे कि क्या, बहुत बड़ा लग रहा था ये सारी चीजें। एंड जैसे हमने कई सारी स्टोरीज में सुना होगा, द सीक्रेट पढ़कर भी लोगों को उस समय पे नहीं याद आती है ये सारी बातें। तो हमें भी उस समय द सीक्रेट पता होकर भी हम उसे यूज करना भूल गए, या हमें लगा नहीं कि मतलब विश पाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, पर अपसेट वाली फीलिंग को निकालने के लिए यूज कर सकते कि नहीं, वो पता नहीं था। बट या थिंग्स चेंज्ड। अच्छा लगता है अभी। अब मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। कल से मैंने चाय नहीं पी है। मैं सोचती हूँ बनाऊंगी, फिर रात हो जाती। कल जो अफर्मेशंस मैंने रिकॉर्ड किए हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, यू वोंट बिलीव, मुझे 3 घंटे लगे ऑलमोस्ट। ऊपर कोई भाग रहा है, दन 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 आवाज आ रही है, यहाँ कोई बाइक लेकर आ रहा है, कोई धाम धूम धड़ाम गेट बंद कर रहा है, फिर कोई वहां का कोई नेबर बात कर रहा है। और ये ऐसा जगह है ना कि सारी आवाजें अंदर आ जाती, सारी एकदम रोड के कॉर्नर पे है, सामने दूसरी बिल्डिंग है। सो इतनी सारी आवाजें। मैं वॉश बेसिन के पास बैठी थी जाकर कि यहाँ ये जो बीच में पैसेज है पर्दे के पीछे, मैंने सोचा कि वहां तो किसी की आवाज नहीं आएगी, कम से कम वहां भी आवाजें आ रही है। आई वॉज सो इरिटेटेड यस्टरडे। मैं यूनिवर्स को बोली कि बनाने दोगे कि नहीं मुझे वीडियो,
फिर मैंने सोचा उनकी क्या गलती है, तो मैं बोला भी मैंने अपने आप को बार बार कि नहीं, अब जो मैं रिकॉर्ड करूंगी वो शांति से हो जाएगा, अब जो करूंगी शांति नहीं हुआ। फाइनली मेरे फ्रेंड ने मुझे एक ऐप बताया कि डॉल्बी ऑन ऐसा कोई ऐप है जिसमें बाहर का नॉइज कैंसलेशन हो जाता है, अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिर उसमें क्या, सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी पार्किंग लॉट में रहती हूँ या किसी जू में रहती हूँ, इतनी सारी आवाजें आती है। अब जब नया घर लेंगे तो उसमें मैंने मम्मी को बोला है कि एकदम टॉप फ्लोर पे जाएंगे, लेकिन उसमें अगर लाइट चली गई ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे बात करने में। शायद आपको बोर हो रहा होगा लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप कौन से दूसरे वीडियोस देखते हो कि नहीं यूट्यूब पे, या यही देखते हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही देखते हो? मैं तो संभावना सेठ एंटरटेनमेंट एक चैनल है, संभावना सेठ आपको पता होगी, भोजपुरी में डांस में आती थी, बिग बॉस में आई थी वो। तो तब मुझे वो सच में एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं थी, आई थॉट शी इज वेरी लाउड, लेकिन अब मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। उसका, उनके हस्बैंड का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ऐसे फनी चीजें देखने में मजा आता है और वो लोग फेक नहीं लगते, जो भी है रियल लगता है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो एक दिन उसका वीडियो नहीं आया था अभी परसों, सो आई वॉज फीलिंग सो बोर्ड। मतलब बस 10-15 मिनट का ही वीडियो होता है लेकिन पूरा दिन बन जाता है देख के, पता नहीं कैसे और क्यों। और मैंने बोला ना कि मैं जो लोगों के साथ करती थी वो मेरे साथ होता है, यानी मैं ऐसे मैसेज करती थी कि वेयर आर यू, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस, तो वो अब मेरे साथ होता है, तो अच्छा लगता है। बाय द वे बालों का भी अपडेट मैं दे देती हूँ कि मैं जो सोच रही हूँ ना कि बाल मेरे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं वगैरह, तो सच में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं बाल। जाने मन तेरी दो नैन। और पहले इतने झड़ते थे, अब इतने झड़ रहे हैं, अब वो भी एकदम खत्म हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा आई एम श्योर। और बाल हैवी फील हो रहा है, जब मतलब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना तो मुझे बहुत हैवी फील होता है, तो अच्छा लगता है। सो हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो काम कर रहा है, और जितना मैं हैप्पी फील करूंगी उतना वो काम करेगा। और जितने भी बाल अब मैं देखती हूँ ना टीवी में या इधर उधर, तो मैं बहुत अच्छा हैप्पी फील करती हूँ कि वाओ कितने सुंदर बाल है। मुझे स्पेशली वो बाउंस बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जो बाउंस आता है ना, तो वो मेरा थोड़ा सा कम है, तो वो भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। बट अभी जो कुछ भी है ना, इनसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि ये भी नहीं होता तो क्या होता यार। सो अभी जितने भी हैं बहुत बढ़िया है, मेरा साथ दे रहे हैं कम से कम, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, चलो अब मैं और नहीं पकाऊंगी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इतना सुनने के लिए। यू आर ऑल रियली वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।